2015 में हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा स्टार्टअप इंडिया और देश के लोगों ने उसको बहुत सीरियसली लिया और मई 2022 में हमारे देश में 100 तक यूनिकॉर्न्स बन गए थे। यूनिकॉर्न्स उन कंपनीज को कहा जाता है जिनकी वैल्यूएशन $1 बिलियन से ज्यादा की हो जाती है। मतलब बैंगलोर और मुंबई में तो ऐसी हालत है कि वहां पर हर चौथा या पांचवा इंसान या तो स्टार्टअप चला रहा है या स्टार्टअप कंपनी में काम कर रहा है या फिर एक स्टार्टअप आइडिया के साथ घूम रहा है। हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट राजीव चंद्रशेखरन ने एक बार एक इंटरव्यू में बताया था कि शादी.com के ऊपर अब सबसे ज्यादा सर्च होने वाली चीज IIT IIM ग्रेजुएट या IAS PCS ऑफिसर नहीं है, वो है स्टार्टअप फाउंडर या फिर एक स्टार्टअप एम्प्लॉय। मतलब 4 साल की डिग्री नहीं चाहिए, 4 करोड़ आपके बैंक अकाउंट में चाहिए। यहाँ से आपके दिमाग में शार्क टैंक इंडिया का नाम भी आया होगा, तो वहां पर आप देख सकते हैं कैसे बहुत सारे लोग आते हैं अपने स्टार्टअप्स के साथ और वहां पर करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करते हैं। बट लेटली द रियल शार्क्स आर गोइंग आउट ऑफ टैंक नाउ। वेंचर कैपिटलिस्ट अब इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। लेकिन इतना स्टार्टअप सक्सेस होने के बावजूद हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतना ज्यादा क्यों है? इन बड़ी बड़ी कंपनियों के IPOs फेल कैसे हो रहे हैं? बिकॉज ऑल दिस इज अ बबल। जैसे 40 बच्चों की क्लास में फर्स्ट सिर्फ एक ही बच्चा आ सकता है, वैसे ही वर्ल्ड ओवर 10 स्टार्टअप्स में से सिर्फ एक ही स्टार्टअप सक्सेसफुल हो सकता है। पार्टी प्लान करने में और बिजनेस एस्टेब्लिश करने में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। आप एक चाय की दुकान पर बैठ के अपने आइडियाज प्रेडिक्ट करके एक पार्टी जरूर प्लान कर सकते हैं, लेकिन आप एक बिजनेस नहीं चला सकते। बिजनेस चलाने के लिए यू नीड अ लॉट ऑफ एक्सपर्टीज, यू नीड फंडिंग एंड यू नीड अ लॉट ऑफ नॉलेज एंड सर्वे ऑफ द मार्केट। सबसे पहले आज हम बात करेंगे कि कौन से रीजंस हैं जिनकी वजह से ये स्टार्टअप्स फेल होते हैं। 90% स्टार्टअप्स फेल होते हैं ड्यू टू द लैक ऑफ इनोवेशन। मोस्टली स्टार्टअप्स ऐसी चीजों को बेचने की कोशिश करते हैं जो मार्केट में ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं। इसके एग्जांपल के लिए जैसे एक कंपनी है pet.com जो कि फेल हो जाती है क्योंकि वो सारे वही पेट प्रोडक्ट्स बेच रही है जो आपको मार्केट में भी इजीली अवेलेबल हैं। और इसकी एक सक्सेस स्टोरी है Amazon। Amazon ऐसी 2.5 मिलियन बुक्स को ऑनलाइन बेचता है जो बुक्स आपको मार्केट में कहीं से नहीं मिलेंगी। तो अगर आपके पास कुछ ऐसा है जो मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तभी आपका स्टार्टअप लॉन्ग टर्म के लिए मार्केट में सर्वाइव करेगा। एंड ऑल्सो मोस्टली स्टार्टअप्स आर सेलिंग देयर सर्विसेज और सर्विसेज का मार्केट में सर्वाइव करने का ड्यूरेशन एज कंपेयर टू प्रोडक्ट्स काफी कम रहता है। सेकेंड मेजर पॉइंट इज दैट देयर कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट इज मोर देन देयर कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू। अगर सिंपल लैंग्वेज में समझना हो तो कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट मतलब एक कस्टमर को अपनी कंपनी तक लेकर आने के ऊपर कंपनी कितना इन्वेस्ट करती है। जैसे एडवर्टाइजमेंट, तो अगर एक कंपनी 100 रुपीज एडवर्टाइजमेंट के ऊपर स्पेंड कर रही है लेकिन वो कस्टमर आपके पास आकर सिर्फ 80 रुपीज स्पेंड कर रहा है, तो उस कस्टमर की लाइफ टाइम वैल्यू उसकी कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट से ज्यादा है। एंड मेजर कंपनीज नाउअडेज आर बर्निंग देयर कैश फॉर दिस। वो ज्यादा से ज्यादा अपने रेवेन्यू का पार्ट कस्टमर एक्विजिशन के ऊपर स्पेंड कर रही हैं ड्यू टू लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है जोमैटो एंड स्विगी जो अपने प्रॉफिट का मेजर पार्ट इस वक्त एडवर्टाइजमेंट के ऊपर स्पेंड कर रही है। दे आर हायरिंग एक्टर एंड एक्ट्रेसेस फॉर देयर प्रमोशन जो कि बहुत ज्यादा चार्ज करते हैं। इसका थर्ड मेजर रीजन है दैट योर प्रोडक्ट शुड फिट द मार्केट। आपको मार्केट में वो नहीं बेचना जो आप बेचना चाहते हैं, आपको मार्केट में वो बेचना है जो मार्केट खरीदना चाहती है। की सबसे बड़ी सक्सेसफुल एग्जांपल है ज़ीरोधा। ज़ीरोधा ने मार्केट में ये एनालाइज किया कि लोग कैपिटल मार्केट में इसलिए इन्वेस्ट नहीं कर रहे क्योंकि लोगों को ब्रोकरेज चार्जेस देने पड़ते हैं। तो उन्होंने एक ऐसी ऑप्शन उनके सामने रखी जिस ऑप्शन से वो ब्रोकरेज फ्री कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और इसीलिए ज़ीरोधा अभी तक एक सक्सेसफुल कंपनी की तरह ऑपरेट कर रही है। इसका अगला बड़ा रीजन है ओवर एम्बिशियस कंपनीज। तो दोबारा से यहाँ पर मैं जोमैटो को मेंशन करना चाहूंगी। जोमैटो जो ऑलरेडी एक लॉस मेकिंग कंपनी थी उसने ग्रोफर्स को एक्वायर कर लिया जो कि अपने आप में एक लॉस मेकिंग कंपनी थी। ग्रोफर्स का नाम चेंज करके ब्लिंकिट रख दिया क्या? तो एक लॉस मेकिंग कंपनी जब लॉस मेकिंग कंपनी को एक्वायर करेगी तो ऑब्वियसली उसका लॉस और भी ज्यादा एक्सपैंड कर जाएगा। और लास्ट एक रीजन जो वर्ल्ड इकोनॉमी को इस वक्त हिट कर रहा है वो है वर्ल्ड इकोनॉमी का रिसेशन। इन ऑल द मेजर इकोनॉमीज हमें रिसेशन देखने को मिल रहा है। जो ग्रोथ रेट है वो 3% से नीचे आ चुका है जिसकी वजह से कोई भी नई कंपनीज नए स्टार्टअप्स में पैसा लगाने के लिए विलिंग ही नहीं है। और अभी ऐसी सारी चीजें मार्केट में चल रही हैं जिस बीच में सिलिकॉन वैली बैंक फेल हो जाता है। अब आप लोग कहेंगे सिलिकॉन वैली बैंक तो USA बेस्ड है तो इंडियन स्टार्टअप्स के ऊपर उसका क्या असर?
मैं आपको बताती हूँ कि क्या असर पड़ेगा। सबसे पहले बात ये समझे कि सिलिकॉन वैली बैंक में मैक्सिमम बैंक अकाउंट्स हैं स्टार्टअप बैंक अकाउंट्स, स्पेशली वो इंडियन अमेरिकन स्टार्टअप्स जो सिलिकॉन वैली में अपनी स्टार्टअप कंपनीज को एस्टेब्लिश करते हैं। इसके अलावा 21 ऐसी इंडियन कंपनीज हैं जिनके बैंक अकाउंट्स एसवीबी बैंक में हैं, क्योंकि एसवीबी बैंक उनको काफी इजीली बैंक अकाउंट खोलने की और कम रेगुलेशंस के साथ ऑपरेट करने का ऑप्शन देता है, एंड इट इज द ओनली बैंक दैट अलाउज इंडियन कंपनीज टू हैव अ इंटरनेशनल बैंक अकाउंट इन यूएस। तो ऐसी कंडीशन में ऐसा बैंक अगर फेल होता है तो डेफिनेटली उसका इफेक्ट हमें हमारे इंडियन स्टार्टअप्स के ऊपर देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अब हमारे इंडियन स्टार्टअप्स ने उस बैंक से जो लोन ले रखा है, अगर कल को वो बैंक बेच दिया जाता है या बैंक वो लोन वापस मांगता है, तो वैसी कंडीशन में जो लॉस मेकिंग कंपनीज हैं उनका लॉस और भी ज्यादा वाइड हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर स्टार्टअप फेल ही होता है, देयर इज ऑलवेज अ पॉजिटिव साइड ऑफ समथिंग। तो मैं आपको कुछ ऐसी एग्जांपल्स बताती हूँ जो स्टार्टअप्स अभी तक सक्सेसफुली ऑपरेट कर रहे हैं। उनमें सबसे पहली एग्जांपल है ड्रीम 11। ड्रीम 11 एक फैंटेसी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म है जहां पर आप कोई भी गेम जैसे क्रिकेट, खो खो, कबड्डी, कुछ भी ऑनलाइन फैंटेसी में जाकर खेल सकते हैं। तो कोविड-19 के टाइम पर व्हेन पीपल हैड अ लॉट ऑफ टाइम एंड इंडियन यूथ इज क्वाइट एंथुजियास्टिक अबाउट स्पोर्ट्स, तो उन्होंने ड्रीम 11 को काफी ज्यादा यूज किया और वो कंपनी आज एक यूनिकॉर्न सक्सेसफुल कंपनी की तरह एग्जिस्ट कर रही है। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास नायका। नायका की ओनर फाल्गुनी नैयर ने बहुत सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक किए हैं। वो ऐसा पहला स्टार्टअप था जो एक वुमेन ओन करती है और वो एक यूनिकॉर्न बन गया था। तो नायका का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि वो ऐसे इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स भी आपको ऑनलाइन अवेलेबल कराता है जो आपको मार्केट में भी इजीली नहीं मिलते, एंड ऑल्सो इट इज अ कंप्लीटली फीमेल वेबसाइट जहां पर आपको बहुत वाइड वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स मिलते हैं। वन ऑफ द अदर एग्जांपल्स इज मामाअर्थ। तो मामाअर्थ कंपनी ऐसी कंपनी है जो एक बेबी से लेकर एक ओल्ड एज इंसान तक हर इंसान की नीड्स को केटर करती है इन देयर बॉडी, ब्यूटी, हेयर एंड एवरी काइंड ऑफ नीड्स। तो उस डाइवर्सिफिकेशन की वजह से वो कंपनी काफी सक्सेसफुली ऑपरेट कर रही है, एंड यू कैन सी द प्रोडक्ट्स ऑफ मामाअर्थ एज वेल एज नायका स्टोर्स ऑल ओवर इंडिया, इवन इन फिजिकल एग्जिस्टेंस। तो ये कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से ये स्टार्टअप्स आज तक मार्केट में सक्सेसफुली काम कर रहे हैं। तो अब हम नजर डालते हैं कुछ वर्ल्ड सिनेरियोज अबाउट द स्टार्टअप्स के बारे में। तो दुनिया में 7% से भी ज्यादा स्टार्टअप्स बनते हैं फिनटेक सेक्टर में। 6% के अराउंड स्टार्टअप्स बनते हैं हेल्थ केयर सेक्टर्स में, जहां पर आप ऑनलाइन मेडिसिन अवेल कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन डायग्नोस्टिक टेस्ट के लिए जा सकते हैं। 5% के अराउंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रिलेटेड एंड 4% के अराउंड गेमिंग से रिलेटेड स्टार्टअप बनते हैं। लेकिन फ्यूचर में मेजरली कंपनीज आर फोकसिंग ऑन द सेक्टर ऑफ ई कॉमर्स। तो आने वाले टाइम में साइबर सिक्योरिटी एंड ई कॉमर्स वो ऐसे दो सेक्टर्स हैं जिनमें मेजरली हमें सारे स्टार्टअप्स एस्टेब्लिश होते दिखेंगे। तो दुनिया का सबसे ज्यादा वैल्यूड स्टार्टअप जो है उसका नाम है बाइटडांस, जो कि टिकटॉक की पेरेंट कंपनी है जिसकी वैल्यूएशन $300 बिलियंस के अराउंड है। और दुनिया की 50% से ज्यादा यूनिकॉर्न कंपनीज आर सिचुएटेड इन यूनाइटेड स्टेट्स। 69% ऑफ स्टार्टअप्स ऐसी कंपनी होती हैं जो होम ग्रोन कंपनीज होती हैं। कोई घर में किसी को आइडिया आता है जिसमें कुछ क्राफ्ट है और वो उस चीज को मोनेटाइज कर सकता है। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल, अगर आप शार्क टैंक इंडिया को फॉलो करते हो तो वहां पर आपने मायशा बैग्स नाम की कंपनी के बारे में सुना होगा, जहां पर एक लड़की जो बैग्स बनाती है और उसने वर्ल्ड ओवर उस बैग्स को अब बेचना शुरू कर दिया है। बट 9 out of 10 स्टार्टअप्स डोंट मेक इट इवन फॉर 5 years एंड ओनली 40% ऑफ द startups in all over the world are profitable. So this is the real picture of startups bubble in India and all over the world. ऐसे और कंटेंट के लिए आप हमारे साथ बने रहिए हमारे YouTube चैनल पर। थैंक यू।